मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़कर आया है सामने, गाय गोबर बहुत आगे आया है सामने। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तनाव बढ़कर सामने आया है। आज़ादी है कहाँ? ना रोजगार मिल रहा है, ना बोलने की आज़ादी मिल रही है। मीडिया में अगर आदमी खुल के बोल रहा है, आप उसके ऊपर बुलडोजर चल जाते हैं, पीला पंजा चला दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है। 5 किलो राशन मिलता है और उसी को भिखारी बना दिया है लोगों को ना, वो बना दिया, क्या बोलते हैं, अरे वो नुठल्ले जो बोलते हैं, ठुल्ले बोलते हैं उनको। कि बेरोजगारी के ऊपर डिबेट क्यों नहीं हो रही है? राम मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर डिबेट हो रही है। हम युवाओं को क्या जरूरत है? हमें शिक्षा की, रोजगार की जरूरत है, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? देखिए, महिलाओं ने तो माहौल बना दिया, कह रही है कि इस बार के राम को ले आए इसलिए हम ला रहे हैं। क्या लगता है कि इसी राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? नहीं, देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और देश में जो है विपक्ष जो है तगड़ा रहना चाहिए। मोदी का विकल्प जरूर रहना चाहिए, मोदी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मोदी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार का बेरोजगारी मुद्दा है। जनता जो है बेरोजगार हो रहा है, सबसे बड़ी मुद्दा है ये। बेरोजगारी जो मुद्दा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बेरोजगारी देख रहे बहुत हैं। ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं। अच्छा, तो 10 साल में क्या बेरोजगारी पर काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ 5 किलो राशन मिलता है और उसी को भिखारी बना दिया है लोगों को ना, वो बना दिया, क्या बोलते हैं, अरे वो नुठल्ले जो बोलते हैं, ठुल्ले बोलते हैं उनको। नल्ला बना दिया है। हाँ, काम करना नहीं चाहते, बस 5 किलो का अनाज खा लेंगे, मेहनत करेंगे जब भी तो कुछ अच्छा, लेके आएंगे। बहुत से लोग ये भी मुझे कहते हुए नजर आ जाते हैं कि 5 ही किलो का दे रहे हैं ना, परिवार तो 10-20 लोगों का है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 5 किलो पर से मिलता, 5 किलो का मिलता, 4 किलो ही मिलता है। 5 किलो तो राशन वाला खा जाता है, 1 किलो तो। क्या लगता है कि जीत हासिल कर पाएंगे? जिस तरीके से आरोपों पर घिरे हैं, लगातार कोई परेशानी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और देखो, बस में महिला को बहुत सुविधा दी है और दूसरी चीज़ ये भी है कि केजरीवाल 2 यूनिट गरीब आदमी को फ्री देता है। सबसे मेन अभी एक तरफ आप फ्री राशन की बुराई कर रहे थे, फिर आप कह रहे हैं 200 यूनिट मिल रहा है, और इससे बढ़िया क्या चाहिए? खाने को नहीं चाहिए, खाली फ्री बिजली। आग कहाँ से रहा है भाई? देखिए, फ्री दे रहा है, फ्री आग कहाँ से रहा है? इसके विषय में जानकारी रखिए ना। नहीं, उसके बारे में तो खैर नहीं बताया। अभी जो राजनीतिक जो सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, पाकिस्तान और क्या चीज़, शिक्षा, बेरोजगारी और तमाम चीज़ें की, ये जो गरीबों की जो समस्याएं हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, एजुकेशन, सिलेंडर, महिलाएं, बीमारी, ये सब कहाँ है? इसका जवाब कौन देगा? रूप से जो मुद्दे, हाँ, वो सब कहाँ हैं? और मीडिया, आप तो ज़मीन पर यहाँ एक कॉलोनी संगम विहार के अंदर आकर काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ के लोगों की भी आप जो है बातें पूछ रही हैं, इनके भी मन का हाल जान रही हैं। लेकिन जो एसी वाले रूमों में बैठे हुए हैं, उनका क्या हाल है? मोदी जी से सवाल क्यों नहीं हो रहा? राहुल जी से सवाल क्यों नहीं हो रहा? योगी जी से सवाल क्यों नहीं हो रहा? केजरीवाल जी से सवाल क्यों नहीं हो रहा? क्यों बैठकर एसी वाले रूमों में शिक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान के ऊपर डिबेट हो रही है, बेरोजगारी के ऊपर डिबेट कब होगी? मैं वही बता रहा हूँ कि बेरोजगारी के ऊपर डिबेट क्यों नहीं हो रही है? राम मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर डिबेट हो रही है। हम युवाओं को क्या ज़रूरत है? हमें शिक्षा की, रोजगार की ज़रूरत है, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या तमाम जो भी पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं इस चीज़ों पर, मुद्दे पर बात करते हैं? मैनिफेस्टो निकाला है ना कि हमको लाओ तो इतनी नौकरियां। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह। आप ये बताइए कि पिछले साल का आपने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा क्या? कांग्रेस का या बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का या अदर पार्टी का? उसमें भी था महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात। आपको याद होगा पिछले जब 2014 में वो हुआ था कि महिलाओं की अगर आपको रक्षा करनी है तो मोदी सरकार लेकर आना है। कौन सी अभी बता दीजिए कितनी रक्षा हो गई? बेरोजगारी के लिए कितनी बेरोजगारी कम हो गई? चुनाव प्रचार होता होगा, सुनते ही होंगे अमूमन तौर पे, आज के समय सबके पास मोबाइल है, तो उसमें जो प्रचार की जो उनकी प्रक्रिया रहती है, जो लगातार बातें होती हैं, वो किस और जनता का ध्रुवीकरण कर रही हैं? हिंदू मुस्लिम, पूरी तरीके से। आप एक बात बताइए ना, अब ये हैं भाई साहब मेरे से बातचीत कर रहे हैं, अब मेरे से बातचीत करते हैं संबित पात्रा जी को आप सुनते ही होंगे, आप ही लोगों के साथ बैठते हैं डिबेट के अंदर, उनसे बात करो कि भाई बेरोजगारी क्यों नहीं हो रही? कह रहे राहुल जी से पूछो, वो कहते हैं नेहरू जी से पूछो, वो कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूँ मेरी 2 रोटी का है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। मेरे को पाकिस्तान 2 मुर्दाबाद बोलने से अगर रोटी मिलती है तो एक काम करो, पहले मैं, तो ये बताइए, आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगी। मेरा नाम मुशर्रत है, मुशर्रत है मेरा नाम। मुशर्रत, बड़ा कठिन नाम है। मुशर्रत जी, ये बताइए कि किस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं? क्या 10 साल में कुछ काम देखा है आपने या बिल्कुल नहीं? हाँ, काम देखा है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़कर आया है सामने, गाय गोबर बहुत आगे आया है सामने। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तनाव बढ़कर सामने आया है। 10 सालों में जो काम हुआ है, और भी पहले भी चीज़ें चलती थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के टाइम में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, लेकिन जो अब की सरकार कर रही है वो पहले नहीं था।
अच्छा, जो अभी कर रही है वो पहले नहीं था। कितना सहमत है आप? तो अभी उसका समर्थन कर रहे थे बीजेपी का, इनकी बात से कितना सहमत है आप? नहीं नहीं, जो भी अपनी बात रखता है इस चीज़ के बारे में वो सच्चाई है, इसमें कोई दिक्कत वाली अपनी अपनी तो हर एक कोई रखता है। नहीं नहीं, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। इन्होंने जो बात करी 2 रोटी कपड़े मकान की वो बात करी, उसको लेकर के क्या करें? नहीं नहीं, उसको लेकर के क्या कहेंगे, उसको तो भाई वो सोचना चाहिए, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हमारा नाम तो आस्था है। आस्था जी, एक बात बताइए, आपकी आस्था धर्म में किस धर्म में है ये आप जानते हैं, मेरी आस्था किस धर्म में ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये हमारे आस्था की बात है ना, ये हमारा सेंटिमेंटल हर्ट है कि हम कहाँ जाकर टच हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि देश जो है वो सिस्टम से चलता है। आप मेरे को बताइए, क्या किसी पंडित जी को आपने कहते हुए सुना, किसी किसान को आपने या किसी भी बेरोजगार आदमी को ये कहते हुए सुना कि मैं इसको बकरी चलाने वाला बनाऊंगा? पंडित जी को आपने सुना कि मैं इसको पंडित बनाऊंगा? आपने यही सुना, मुल्ला जी को सुना कि उनके वो कह रहे हो कि मैं अपने बच्चे को मुल्ला जी बनाऊंगा, मदरसे में ये टीचर बनेंगे? आपने ये सुना होगा मैं IAS बनाऊंगा, ऑफिसर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, तमाम चीज़ें बनाऊंगा। एक गरीब आदमी भी सोचता है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चे को। तो धर्म से देश नहीं चल रहा ना, एजुकेशन से चल रहा है ना, सिस्टम से चल रहा है ना। 2047 का वादा कर रहे हैं ना, विकसित भारत। अरे भाई, देश का मेरी बात सुनिए, आपका देश उसी दिन आज़ाद हो गया था 2047 में। आपका विकसित देश उसी दिन से बन रहा था। आज तक मोदी जी आए थे 2014 में, कंगना रनौत ने बोला कि 2014 में आज़ादी मिली है। मैं कह रहा हूँ 14 में ही सही, लेकिन आज़ादी है कहाँ? आज़ादी है कहाँ? ना रोज़गार मिल रहा है, ना बोलने की आज़ादी मिल रही है। मीडिया में अगर आदमी खुल के बोल रहा है, आप उसके ऊपर बुलडोजर चल जाते हैं, पीला पंजा चला दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है। तो आप ये बताइए, आज़ादी किस बात की है? कौन सी आज़ादी? कहाँ की आज़ादी? कोई आज़ादी नहीं है। अब ये मौका आया है कि तमाम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी नहीं चुननी, कांग्रेस नहीं चुननी, किसको चुनना ये आदमी का अपना मत है, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं ये ना सोचूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं किसी मुस्लिम पार्टी को चुनूं, मैं हिंदू हूं तो किसी हिंदू पार्टी को चुनूं, या मोदी जी अच्छे आदमी हैं हिंदुओं के लिए, या योगी जी अच्छे आदमी। नहीं, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे एरिया के लिए, मेरे शहर के लिए कौन सा नेता अच्छा है। मुझे यहाँ पर सरकार ने, मेरे को ये देखना है कि हाँ भाई, किनके आने से क्या अच्छा काम।